तो हमें करना क्या है, यहां पर हमें एरे और ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। तो सबसे पहले एक एरे बनाइए आप। लेट ARR इज इक्वल टू, मैंने इसमें पहला एलिमेंट लिखा अमित, दूसरा लिखा 30, तीसरा लिखा नोएडा। ये 3 एलिमेंट है एरे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनको गेट करने के लिए यहां पर इनकी इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करते थे। कैसे? कंसोल डॉट लॉग ARR 0 इंडेक्स, ARR 1 इंडेक्स और ARR 2 इंडेक्स। ये वाला तरीका था हमारा गेट करने का। लेकिन इससे हमारा एलिमेंट गेट होते थे, लेकिन हमें क्या करना है, इनकी डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आपको एक वेरिएबल लीजिए लेट, और हमारे कौन कौन से, पहले एक हमने नेम ले लिया कॉमा, एक हमने एज ले लिया कॉमा, और एक हमने सिटी ले ली, और इनकी वैल्यू किसकी आएगी, ARR। ये डिस्ट्रक्चरिंग होगी एरे की। अब ये एरे क्या करेगा, इस नेम में इस नाम को डाल देगा, इस एज में इस एज को डाल देगा, और इस सिटी में इस सिटी को डाल देगा। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, तो यहां पर ये सारी सारी वैल्यू सेम आ रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं। इसी को कहा गया है डिस्ट्रक्चरिंग। अगर एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो कुछ इस टाइप से आपको डिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। यहां पर एक एरे बनाया, एरे, और इस एरे में कुछ वैल्यू डाली 10, 20, 30, 40, और मैंने एक फंक्शन बनाया यहां पर, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम कर दिया शो। और मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। मैंने फंक्शन कॉल कराया, और इस फंक्शन के कॉलिंग में मैंने एरे की वैल्यू को पास कर दिया, एरे की वैल्यू पास कर दी। अब ये एज है, आर्गुमेंट आपकी वैल्यू जा रही है, एज ए पैरामीटर आपको गेट करनी पड़ेगी। मैंने एक्स में गेट कर ली। अभी तक हम कैसे गेट करते थे, कंसोल डॉट लॉग एक्स की 0 इंडेक्सिंग कॉमा, एक्स की 1 इंडेक्सिंग कॉमा, एक्स की 2 इंडेक्सिंग, इस तरीके से एलिमेंट को गेट कर रहे थे हम। चेक करें, हमारी वैल्यू मिल रही होगी। लेकिन अभी हमें यहां पर क्या करना होगा, डिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। तो इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम चीज कॉपी यहां पेस्ट किया, और हमारे पास जो एरे की वैल्यू आ रही है, इस एरे की वैल्यू को यहां पर डिस्ट्रक्चरिंग करना होगा एरे में। हम लिख दिया वेल 1 कॉमा वेल 2 कॉमा वेल 3 कितने कॉमा वेल 4। अब ये क्या करेगा, एरे पहली वैल्यू को इसमें डालेगा, दूसरी वैल्यू को इसमें डालेगा, तीसरी वैल्यू को इसमें डालेगा, चौथी वैल्यू को इसमें डालेगा। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं इसको, वेल 1 कॉमा वेल 2 कॉमा वेल 3 कॉमा वेल 4, आपकी यहां पर एरे की वैल्यू सारी आ रही होगी। चेक करेंगे, सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन करनी है, कुछ इस तरीके से आपने फंक्शन बनाया, कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन करनी पड़े तो कैसे करेंगे, आपको पता होगा। ऑब्जेक्ट हम जो लिखते हैं वो कल्ली के अंदर रखते हैं, ऐसी तो रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा इंसर्ट होता है वो एक पेयर में होता है, की और वैल्यू के पेयर में। हम लिखा नेम अमित, हमने लिखा एज 20, हमने लिखा सिटी आगरा। अभी तक हम एक्सेस कैसे कर रहे थे, अभी तक हम एक्सेस करते थे कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट नेम कॉमा ओबीजे डॉट एज
कॉमा OBJ डॉट, ये वाला तरीका यूज किया था हमने, हमारा डाटा आ रहा होगा। तो हमारा यहाँ पर डाटा मिल रहा होगा, ठीक है जी। लेकिन मुझे क्या करना है भाई, इसको डिस्ट्रक्शन करनी है। तो डिस्ट्रक्शन करने के लिए लेट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहां पर की के नाम डालने होंगे। की का नाम क्या है, नेम कॉमा एज कॉमा सिटी। इसमें किसकी वैल्यू डालनी है, OBJ की। अब ये OBJ क्या करेगा, नेम के अंदर नेम की वैल्यू आ रही होगी, एज के अंदर एज की वैल्यू आ रही होगी, और सिटी के अंदर सिटी की वैल्यू आ रही होगी। कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं, सबसे पहले मुझे सिटी चाहिए, कॉमा उसके बाद एज चाहिए, कॉमा उसके बाद नेम चाहिए। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसी ऑर्डर में आपका डाटा डिस्प्ले भी हो रहा होगा। हो रहा है जी। तो ये इस टाइप से आप यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस, यहां पर हमने जो की थी, की को हमने डिस्ट्रक्शन में डाला। हम चाह रहे हैं भाई ये चीज हमें नहीं प्रिंट करना। इसका दूसरा तरीका देखें आप, मैं इसको डिस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो डिस्ट्रक्शन करने के लिए लेट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसमें किसकी वैल्यू आएगी, OBJ की। अब मेरा क्या है, पहले नेम, इस नेम को डालो नाम में, नेम को किसमें डालो, नाम में, कॉमा एज, एज को किसमें डालो, बर्थ में, कॉमा सिटी, सिटी को किसमें डालो, प्लेस में। तो अभी हमने क्या प्रिंट कराया था, नेम एज और सिटी। अब हमें प्रिंट कराना होगा, नेम की जो वैल्यू होगी नाम में पहुंच गई, एज की वैल्यू जो है बर्थ में पहुंच गई, सिटी की वैल्यू जो है प्लेस में पहुंच गई। और कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं, तो यहाँ पे मुझे नाम चाहिए, कॉमा बर्थ चाहिए, कॉमा प्लेस चाहिए, उनकी वैल्यू इन्हीं के अंदर आ चुकी होगी। आ रही है। इस तरीके से भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं आप। तो ये स्प्लिट ऑपरेटर में पहले एरे के थ्रू बताता हूं आपको। लेट, एक एरे बनाया मैंने, और इस एरे में मैंने कुछ वैल्यू डाली, 10, 20, 30। और यहां पर मैंने एक एरे और बनाया, मैंने यहां पर एक एरे और बनाया। तो लेट x इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू मैंने 100 डाली, कॉमा जब आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है तो 3 डॉट और ARR। इसका मतलब यह हुआ, इस x में ये 10 तो वैल्यू है, 100 वैल्यू तो है ही, और ये क्या करेगा, इस एरे की वैल्यू को और ऐड कर देगा यहां पर। अब मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूं। मैंने क्या कहा कि भाई x की जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराओ, तो जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, 100। और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ARR की जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराओ, क्या आएगा, 10। और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा x पूरे को प्रिंट कराओ, तो वहां पे आएगा 10, वो 100, 10, 20, 30। बात समझ में आ गई। चेक करते हैं, 100 पहले आया, फिर 10 आया, और इसमें सारे सारे एरे ऐड हो गए। अब लिखे जी। तो जब कभी भी आपको स्प्लिट ऑपरेटर बनाना है, हमेशा मैंने एक एरे बनाया, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू 10, 20, 30, 40। एक एरे और, लेट बी इज इक्वल टू 100, 200, 300। अब इन दोनों एरे की वैल्यू को मुझे एक एरे में लाना है। तो हमारे पास एक मेथड तो होता था किसका, एरे का कॉन्केट मेथड, कनेक्ट कराने के लिए। कैसे दिखाता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट कॉन्केट, किसके साथ करना है, बी के साथ। तो दोनों एरे एक साथ आ चुके होंगे, यहां पर चेक कीजिए, दोनों एरे एक साथ आ गए। लेकिन मुझे यहाँ पर कॉन्केट प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं करना, मुझे यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है।
तो मैंने एक वेरिएबल लिया लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा जी 3 डॉट जो ए में है वो आ जाए, कॉमा 3 डॉट बी वाली वैल्यू आ जाए। तो दोनों ए के अंदर जितने भी एरे के एलिमेंट होंगे वो आ चुके होंगे, और बी के अंदर जो एरे के एलिमेंट होंगे वो आ चुके होंगे, और ये दोनों के सारे काम हो चुके रिजल्ट में। कंसोल डॉट लॉग करता हूं रिजल्ट को, तो यहां पर ये एक नया एरे बन के आ गया, वही एरे बन के आया है। इस तरीके से भी आप स्प्लिट ऑपरेटर, तो यहां पर आप एक दो ऑब्जेक्ट बना लो, लेट ओ बी बे वन इज इक्वल टू, और इसमें जो डाटा होगा पेयर में होगा, मैंने कर दिया नेम वही सुमित, इसकी कॉमा लगाएंगे, एज 20 कॉमा लगाएंगे, इसकी सिटी नोएडा। दूसरा बनाइए लेट ओ बी जे 2 इज इक्वल टू कर लो पकड़ क्लोज, इसका एफ नेम मैंने कर दिया राहुल, इसका एल नेम मैंने कर दिया कुमार। दो ऑब्जेक्ट बन गए। आइए लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, स्प्लिट ऑपरेटर पहले वाले का नाम क्या है, ओ बी जे 1 कॉमा स्प्लिट ऑपरेटर ओ बी जे 2। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं किसको, रिजल्ट को, तो यहां पर दोनों की वैल्यू आ चुकी होगी, ये देखो आ रही है। इसी को यहां पर स्प्लिट ऑपरेटर बोला गया है। अरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेट नाम की क्लास बनी हुई रखी है पहले से, और उस डेट नाम की क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है और हमारे कुछ फंक्शन भी हैं। कैसे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट डेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैसे बनाते हैं, न्यू नाम का कीवर्ड और डेट क्लास का नाम। इससे क्या होगा, उसमें जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो रहा होगा, ये तो मतलब हुआ जैसे ऑब्जेक्ट बना उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो रहा होगा। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, तो इसको देखा जी कंस्ट्रक्टर में क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फंक्शनलिटी होगी वो इसके अंदर आ चुकी होगी। फर्स्ट डे मार्च टाइम सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमें सारा सब कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने उसके अंदर अलग अलग मेथड भी बना रखे हैं। अगर उनके मेथड कॉल करने होंगे तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होंगे। तो लेट मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आज की केवल डेट चाहिए, आज की केवल क्या चाहिए, डेट। तो डेट नाम का मेथड कॉल करना पड़ेगा किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेट। आज हमारी डेट कितनी है, कंसोल डॉट लॉग डी, तो यहां पर आज की डेट प्रिंट हो रही होगी, चेक करें। मुझे मंथ चाहिए, तो लेट एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मंथ। अब मंथ इन्होंने जो बना रखा है वो इंडेक्सिंग के थ्रू बना रखा है, जनवरी को 0 इंडेक्स, फरवरी को 1 इंडेक्स, इंडेक्सिंग चल रही होगी। अगर मैं यहां पे एम को प्रिंट कराता हूं तो यहां पर इंडेक्सिंग आ रहा होगा 2, मतलब मार्च चल रहा है तो मतलब 2। लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई 2 नहीं आए, मुझे जनवरी फरवरी मार्च ही प्रिंट कराना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक एरे बनाना होगा, लेट ए आर आर इज इक्वल टू, और इसमें आपको मंथों के नाम डालने होंगे। डालो जी, जैन, फेब, मार्च, इस बार इतने डाल देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहां पे क्या रहा था 2, तो मुझे क्या करना है, इस एरे की इंडेक्सिंग ऐड कर लूं मैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा भाई ए आर आर में क्या चाहिए, एम इंडेक्सिंग,
एम इंडेक्स में क्या था 2, तो 2 पे क्या आ रहा होगा, मार्च उठ के आ रहा होगा। चेक कर ले जी, मार्च आ रहा होगा, आ रहा है। अब मुझे चाहिए यहां पर ईयर। ईयर लाने के लिए लेट वाई इज इक्वल, इन्होंने क्या कर रखा होगा, एक ईयर का भी मेथड बना रखा है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट फुल ईयर। फुल ईयर से मतलब है कि 4 डिजिट की ईयर आए 2025। अगर आप वाई को प्रिंट कराते हैं तो यहां पर 2025 आ रहा हूं। अब इन सबको एक साथ प्रिंट करा दूंगा तो मेरी केवल डेट आएगी, डी प्लस डबल कोट स्लैश या हाइफन लगा दो, प्लस ए आर आर एम, फिर प्लस वाई, यहाँ पे डबल कोट्स और डबल कोट्स में डैश वाई। तो आज की डेट आ रही हो, आ रही है जी। इसी तरीके से इन्होंने टाइम के भी अलग अलग मेथड बना रखे हैं। लेट, अगर आपको आवर्स चाहिए, एच ऑब्जेक्ट डॉट गेट आवर्स, और जो आवर्स आ रहा होगा ये 24 आवर्स का फॉर्मेट आ रहा होगा। मैं इसको चेंज भी करूंगा आगे चल के। 12 बज रहे हैं, 12 आवर्स से मुझे मिनट चाहिए, लेट एम आई इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट मिनट्स। यहां पे कितनी मिनट हो रही है वो मिनट भी बताएगा। 1 मिनट ही हो रही है, मुझे सेकंड चाहिए, सेकंड भी उठाएगा। लेट एस ई सी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेकेंड्स। मेरी सेकंड आ रही होंगी यहां पर, आ रही है। मुझे मिली सेकंड चाहिए तो मिली सेकंड भी उठा सकते हो। लेट मिली इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट मिली सेकंड। नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट मिली सेकंड्स। तो जब मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। तो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है जी, और चलता हुआ दिखाएंगे अभी आपको इसको। तो ये कुछ डेट के डिप बना लो, या एक H1 हेडिंग ले ली और इसका कोई नाम दे सकते हो। आईडी के थ्रू देना है तो दे दो, नहीं देना मत दो। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम कर दिया गेट टाइम। इसको कॉल भी कर देंगे, ये हमने कॉल भी करा दिया। इसमें हमें सबसे पहले ये सब कुछ चाहिए। यहां पर आवर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, मिली सेकंड चाहिए। किसकी हेल्प से, डेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ये डेट ऑब्जेक्ट हमारा आ गया होगा, कोई दिक्कत। और हमने एक वेरिएबल लिया लेट पी आर डी, और इसमें बाय डिफॉल्ट लिख दिया हमने ए एम। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ आवर्स इज इक्वल टू 0 है तो एच के अंदर जाना चाहिए 12। 0 से 12 तक की वैल्यू जाएगी एच में। एक एल्स इफ, एल्स इफ में मैंने क्या कहा, आवर्स की वैल्यू ग्रेटर होती है 12 से, तो आवर्स में जाना चाहिए आवर्स -12।
13, 14, 14 गया तो 14 माइनस 12 क्या पहुंचेगी 2, 15 गया तो 15 माइनस 12 क्या पहुंचेगी 3, और जो PRD है वहां पर हो जाए PM, वहां पर क्या हो जाए PM, AM की जगह क्या बन जाएगा PM। ठीक है, लेट टाइम इज इक्वल टू, मैंने टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट यूज किया, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए आवर्स, तो डॉलर करली ओपन करली क्लोज आवर्स आ गए, उसके बाद चाहिए मिनट, कॉलम लगा दो, डॉलर करली ओपन करली क्लोज मिनट्स किसमें आपकी MI में, ये मिनट है आपकी, फिर चाहिए सेकंड कॉलन, डॉलर सेकंड किसमें आपकी SEC में, फिर कॉलन मिली सेकंड चाहिए आपको, डॉलर मिली सेकंड किसमें है आपका मिली में, फिर डैश AM और PM डॉलर PRD में। अब हमें इसको डिस्प्ले कहाँ कराना है H1 में, H1 को गेट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, H1 दिया है या H2 दिया है, क्या दिया है वहां पर H1, तुम्हारा H1 यहाँ पे गेट हो जाएगा, डॉट इनर HTML, और हमें किसको डिस्प्ले कराना है टाइम को, और यहां पर हमने एक प्री डिफाइंड मेथड लिया सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और हमारा फंक्शन का नाम क्या है गेट टाइम, तो हमने कहा जी सेट टाइम आउट नहीं, एक मिनट इसको हटाइएगा, सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल में पहले क्या देते हैं फंक्शन का रेफरेंस, और फंक्शन का रेफरेंस का क्या नाम है गेट टाइम, और ये एक एक सेकंड के बाद हमारा मिली सेकंड चलाना है हमें, करंट टाइम आ गया आपका। अब ये मैंने कंडीशन लगा दी है 1 बजे का PM बनेगा, कितने पर 1 बजे पर PM बनेगा, ये कंडीशन लगा रखी है, अभी AM ही आएगा, यही चल रहा टाइम देखो, अब जब भी ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम में जो टाइम होगा वही टाइम आ रहा होगा यहाँ पर, तो PM कब होगा जब, तो यहां पर आपको इस फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको सेट टाइम आउट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ये एक बार स्टार्ट कर देगा चलता रहेगा ये, ठीक है जी, तो ये सेट टाइम आउट सेट इंटरवल का यूज नहीं करना, सेट टाइम आउट का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें आज का दिन निकालना है, आज का कौन सा दिन है दिन, तो हमारा आज थर्सडे है, तो वही ऑब्जेक्ट लेट OBJ इज इक्वल टू न्यू डेट, तो मुझे डे का नाम चाहिए, तो लेट D इज इक्वल टू OBJ डॉट गेट डे, और गेट डे में भी इंडेक्सिंग ही मिल रही होगी आपको, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं डी को प्रिंट कराता हूं तो यहां पर हमारी इंडेक्सिंग आ रही होगी 4, इसने वीक को कहां से माना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन मुझे डे का नाम चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा एक एरे बनाना होगा, लेट ARR इज इक्वल टू, मेरे भाई संडे से है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 5 हो गए, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 0 से 4 कितने हो गए 5 हो गए, इंडेक्सिंग है ये, तो अगर मंडे से करना है तो आपको तो यहां पर एरे बनाया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
और सैटरडे। तो अब मुझे डे का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, और एरे में किसकी इंडेक्शन डाल दूंगा, डी की। तो मेरा डे का नाम आ रहा होगा थर्सडे। ठीक है। विदाउट एरे आप यहां पर डे